गुड आफ्टरनून एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा मैंने आपको वादा किया था, मैं ये हर रोज़ आपको इस पूरे महीने में कोई ना कोई एक टॉपिक पे वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज मैं इस महीने का ये तीसरा वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आज जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो बड़ा कॉमन है, सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन कई लोग जो हैं वो मुझे उसके बारे में पूछ चुके हैं। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छी नींद कैसे लें। जी हाँ, सुनने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये शिकायत होती है कि अच्छी नींद कैसे लें। कई लोगों की नींद पूरी नहीं होती, वो सोते तो है 8 घंटा, लेकिन उसके बाद भी जब वो जागते हैं तो बड़ी थकान सी फील करते हैं, फटीग है, फ्रस्ट्रेशन है, काम करने को मन नहीं करता, ऑफिस जाने को मन नहीं करता। तो ये नींद का जो क्वालिटी है वो कितना इम्पोर्टेंट है। आपको ये सुन के बड़ा सरप्राइज लगेगा, इवन हम सब ये जानते हैं कि हमारी जिंदगी का जो 1/3 हिस्सा है वो पूरा हम सोते हुए गुजारते हैं। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में अगर एवरेज गिना जाए तो करीबन 22 से 25 साल जो है वो हम सोने में निकालते हैं। जी हाँ, और इसीलिए एक बड़ा पॉपुलर एक वर्ड अंग्रेजी में कहा जाता है, द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप डिफाइन द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। आपकी नींद की जो क्वालिटी है वो आपकी जिंदगी की जो क्वालिटी है वो जो है वो आपको दिखाती है। देखिए, मैं अगर आपको ये जो कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, यकीन कीजिए अगर आप ये 5 या 6 पॉइंट्स है शायद, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी नींद बिल्कुल पुख्ता होगी, आपको थकान नहीं होगा, आप बिल्कुल फुर्ती के साथ उठेंगे और हर काम करने का जज्बा जो है वो आपका कई गुना बढ़ जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ऐसा होता क्यों है कि सोने के बाद भी हम थके हुए रहते हैं। देखिए, हम जो गाड़ी यूज करते हैं, चाहे 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर, हम जब उसको रोड पे चलाते हैं उसके बाद घर पे आके पार्क कर देते हैं। अब जब हम पार्क करते हैं तो कभी भी हम ये नहीं भूलते कि उसके इंजन को हम बंद कर दें। और अब सोचिए कि मान लीजिए आपने गाड़ी अपने घर पे रख दी, लेकिन आप इंजन बंद करना भूल गए, आपने इंजन बंद नहीं किया, गाड़ी तो रुकी हुई है, न्यूट्रल पे है, लेकिन इंजन चालू है, तो ये गाड़ी जो है उसको कभी रेस्ट नहीं मिलेगा। तो यही चीज होती है कि कई बार आप 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे सोते हो, लेकिन आपने पूरी तरह से अपने बॉडी के इंजन को बंद नहीं किया। आप खुद तो लेटे हुए हो, लेकिन आपका दिमाग, आपका बॉडी जाग रहा है, और वो जो है वो आपकी जो थकान है उसमें बढ़ावा करता है। कुछ पॉइंट शेयर करता हूं। पॉइंट नंबर 1 आपको बताऊं तो अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा, कई मजदूर आप देखिए जो लोग 8-8, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा काम करते हैं, वो इतना काम करते हैं और इतने थके हुए होते हैं कि वो कहीं पे भी सो जाते हैं। वो गोनी पे भी सो जाएंगे तो बड़ी आराम से 8-10 घंटा गहरी नींद ले लेते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप अच्छी नींद लेने के लिए मजदूरी कीजिए, लेकिन एटलीस्ट डेली आप इतना वर्कआउट कीजिए, इतनी अपनी बॉडी को उतना काम करिए कि जिससे आपकी बॉडी में जो नींद ना लाने वाले टॉक्सिन हैं वो पसीने के रूप में आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए। आपको थोड़ा बहुत चलना है, वॉकिंग करना है, या और कोई भी जो रास्ता आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आप वो कीजिए, लेकिन इतना वर्कआउट कम से कम कीजिए कि आपकी बॉडी के वो टॉक्सिन्स जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं दिमाग को, वो बाहर निकल जाए और आप अच्छी नींद ले सके। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सोने से एटलीस्ट, ये डिफिकल्ट बात है, मैं जानता हूं बड़ी मुश्किल बात है, फिर भी बोल रहा हूं, सोने से एटलीस्ट 1 घंटे पहले आपकी स्क्रीन को आपसे दूर कर लीजिए खुद से। जब मैंने स्क्रीन कहा तो ये मोबाइल का स्क्रीन हो सकता है, आपके लैपटॉप का स्क्रीन हो सकता है, आपकी टीवी का स्क्रीन हो सकता है। सोने के एटलीस्ट 1 घंटे पहले स्क्रीन को दूर करिए। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि आपके मोबाइल स्क्रीन में जो ब्लू लाइट है वो आपके दिमाग को ये सिग्नल देता है कि अभी रात नहीं हुई। जी हाँ, हम जो भी करते हैं हर चीज दिमाग ऑर्डर देता है। अगर मुझे अपना हाथ उठाना है, जैसे आपके सामने उठा रहा हूं, तो ये मेरे दिमाग ने ऑर्डर दिया। अगर मैं आपको अंगूठा दिखा रहा हूं तो ये मेरे दिमाग ने मुझे ऑर्डर दिया। तो जब तक दिमाग को ये लगता है कि अभी रात नहीं हुई, तब तक वो आपकी बॉडी को सोने का ऑर्डर नहीं देगा और आप जागते रहेंगे। सो प्लीज अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, अपना टीवी या एलईडी जो भी है, एटलीस्ट सोने के 1 घंटे पहले, या 1 घंटा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आधे घंटे पहले अपने आप से दूर कर दीजिए। पॉइंट नंबर 3, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन बॉडी। जी हाँ, ये थोड़ा
अलग सुनने में लग रहा है, लेकिन अगेन ये दिमाग की साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट करता है। जब आप सोने जा रहे हैं सीधे सो जाइए और इसके बाद आप अपने आप से, अपने दिमाग से ये बोलिए, धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन आपके पैर की उंगली से शुरू कीजिए, आपके घुटनों तक लाइए, आपके बॉडी तक, आपके हाथों तक, आपके थ्रोट तक, आपके फेस तक, और अपने दिमाग को ये मैसेज देते रहिए कि अब मेरे अंगूठे सो गए हैं, अब मेरे पैर सो गए हैं, अब मेरे हाथ सो गए हैं, अब मेरा चेहरा जो है वो सो गया है और अब मेरी आंखें बंद है। देखिए ये ट्रिक जो है वो आपको पक्का फायदा करेगी। पॉइंट नंबर 4, प्लानिंग एंड अकॉम्प्लिशमेंट। ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम दिन का जो पूरा काम है वो कुछ अधूरा छोड़ देते हैं, या अगले दिन की हमें कोई फिक्र रहती है, हमने अपने टास्क को पूरा नहीं किया, कल क्या होगा ये रहता है, तो तब भी जो दिमाग है वो आपका डिस्टर्ब रहता है और वो आपको सोने नहीं देता। पूरा एक प्लानर रखिए या एक डायरी रखिए, या अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में एक फाइल बनाइए, वहां पे अपने सारे दिन के टास्क को देखिए, और एटलीस्ट जब दिन खत्म होगा तो आज के जो टास्क है उसको खत्म कर दीजिए, ताकि आपके दिमाग में कोई अधूरी बात ना रह जाए, कोई ये फिक्र ना रह जाए कि अभी आगे क्या होने वाला है। पॉइंट नंबर 5, राइट फूड एट राइट टाइम। सोने के एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे पहले अपना डिनर कर लीजिए। देखिए हमारी जो बॉडी है ना, उसको डाइजेस्ट, जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता है। अब मान लीजिए आपने खाना खाया और तुरंत अगर आप सो गए, तो बॉडी का में जो खाना है वो अभी तक जो है प्रोसेस नहीं हो पाया, और ये प्रोसेस नहीं हो पाया तो होता क्या है कि जब आप सीधे सोओगे तो आपकी बॉडी का जो अनप्रोसेस्ड फूड है वो रिवर्स आपकी चेस्ट की तरफ आता है। मेडिकल टर्म्स में उसको GARD बोलते हैं, गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स डिसीज। GARD के बारे में कभी और डिटेल में इसको बात करेंगे, लेकिन ये चीज आपको सोने नहीं देती, आपको एसिडिटी का फील करवाती है, आपको हैवी चेस्ट का फील करवाती है। लेकिन अगर आपने 1.5-2 घंटे पहले खाना खा लिया है, सारी चीजें प्रोसेस हो गई है, तो अब आपको कोई परेशानी नहीं है। हाँ, आपको अगर फिर भी बेड पे खाने की आदत है तो ड्राई फ्रूट खाइए रात को, आप बादाम वगैरह वो रख सकते हैं, या लिक्विड रख सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, लेकिन जो डिनर है वो तो पक्का आपको 1.5-2 घंटे पहले करना होगा। और लास्ट पॉइंट नंबर 6 है ओवर थिंकिंग। स्टॉप ओवर थिंकिंग। आज में जीजिए, ये मत सोचिए कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। किसी मूवी में एक बड़ा अच्छा डायलॉग था कि ज्यादा सोचने से फैसले बदल जाते हैं। जितना आप ज्यादा सोचोगे आपके डिसीजन नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। ओवर थिंकिंग बंद कीजिए, सिर्फ प्रेजेंट में रहिए, आज में जिए। इंशाल्लाह आपकी नींद बेहतरीन पूरी होगी, आपकी थकान चली जाएगी और आप बेहतरीन फुर्ती के साथ अगले दिन का भरपूर मजा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।